थैंक यू जीसस। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर की हजूरी में। मेरा बिलीव है कि आप सभी परमेश्वर की उपस्थिति में ब्लेस होंगे, आनंदित होंगे, शांति और प्रेम से परमेश्वर के संगति में बढ़ रहे होंगे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, हालेलुया। आज फिर से हम अपने टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, अगले हफ्ते का बातों को, क्योंकि बहुत सारे लोग ये कन्फ्यूज़न में हो जाते हैं कि चलो परमेश्वर मेरी सुरक्षा तो करता है जब हम परमेश्वर के कामों को करते हैं, परमेश्वर के राज्य में आ जाते हैं तो परमेश्वर अपने दूतों को तो हमारे लिए भेजता है, लेकिन क्या वो हमें देखता भी है? क्या हमें देखेगा जीसस तब तो हमारे लिए कुछ करेगा? ये बात है ना, कि उनको लगता है जीसस हमारे ऊपर ध्यान दे नहीं रहे हैं, इसलिए हमारे ऊपर दुख खत्म नहीं हो रहा है, हमारी प्रार्थना इस कबूल नहीं हो रही है। तो बाइबल क्या कहता है मैं आपको आज बताना चाहूँगा। जब हम पढ़ते हैं यूहन्ना की पुस्तक, जो जीसस का प्रिय चेलों में से था, जो प्रिय चेलों में से सबसे प्रिय चेला था यूहन्ना, और यूहन्ना जो अपने पहले वचन में पुस्तक में लिखता है, यूहन्ना की पत्री पहला वचन और दूसरा अध्याय को पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, यही आदि में परमेश्वर के साथ था। शुरू से हम पढ़ते हैं आपके लिए कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। हालेलुया। तो बाइबल कहता है कि वचन जो था वो परमेश्वर के साथ था और परमेश्वर, वचन ही परमेश्वर था। और परमेश्वर कह रहा है यहाँ कि सारा कुछ जो धरती पर उत्पन्न हुआ है वो मेरी इच्छा से उत्पन्न हुआ है, कुछ भी मेरे बिना उत्पन्न नहीं हुआ। यानी कि आप पेड़ पौधा, जीव जंतु, इंसान, जानवर, तारागण, गैलेक्सीज, जुपिटर्स और भी क्या क्या है, चंद्रमा, सूर्य, जो भी आप लगा लो, जो धरती में और धरती से बाहर की चीजें, वो सारी चीजें परमेश्वर यहाँ कह रहा है सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। तो परमेश्वर यहाँ वचन में दावा करते हैं कि सब कुछ मैंने उत्पन्न किया है और मेरे बिना कोई भी चीजों की उत्पत्ति उत्पन्न नहीं हुआ। हालेलुया। परमेश्वर ने सब कुछ बनाया, लिखा है उसने कहा, मुंह से कहा है सब कुछ। क्योंकि बाइबल को जब हम पढ़ते हैं तो सोचते हैं कि यही वचन है, बस आकाश बन जाए, सूर्य बन जाए, पक्षी बन जाए। तो सोचते हैं कि जब बस जीसस यही बोल रहे हैं, परमेश्वर उत्पत्ति की पुस्तक में यही बोल रहा है कि पक्षी बन जाए, लेकिन वहाँ बहुत कुछ बोल रहा है परमेश्वर, जो शॉर्टकट में आपको बाइबल लिखा गया है। ये बाइबल जितना आपको लिखा गया है वो बाइबल बड़ा ही शॉर्ट में आपको बता रहा है कि आप बाइबल को समझो। अगर बाइबल को पूरा डिटेल्स में लिखने जाए तो मतलब कि बहुत पुस्तकें भर जाए, पृथ्वी भर जाए, बाइबल कहता है। इसलिए शॉर्ट शॉर्ट बातें लिखा गया, छोटा छोटा करके, और उस छोटे से बात के पीछे बहुत सारा स्टोरी है। अगर परमेश्वर कह रहा है जीव जंतु बन जाए, इसका मतलब वो हर एक चीजों का नाम ले लेकर बना रहा है। वो कह रहा है पक्षी बन जाए, ये मोर बन जाए, मुर्गी बन जाए, हालेलुया, और क्या क्या है, वो सारा कुछ परमेश्वर बोल रहा है, नाम ले लेकर बोला है कि वो बन जाए बन जाए बन जाए, तब वो बना है। और इसलिए परमेश्वर अपने वचन में कहता है कि मैंने तुम्हें अपना तुम्हारा नाम लेकर तुम्हें मैंने बुलाया है अपने पास। तो तुम कैसे कह सकते कि जीसस तो मेरे ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, मेरी प्रार्थनाएं नहीं सुनते? वो बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए नित्य जागता रहता हूँ, पिता के पास प्रार्थना करता हूँ, मुझे तुम्हारा ध्यान है। बाइबल कहता है, जब हम पहला पतरस 5:7 में पढ़े तो लिखा है, किसी भी बात की चिंता मत करो, बल्कि सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। किसको? जीसस को, परमेश्वर को, यहोवा पिता को हमारा ध्यान है। इसलिए वो कहता है तुम किसी भी बात की चिंता मत करो, क्योंकि सब कुछ उसने ही बनाया है। अगर तुम्हें उसने बनाया है तो तुम्हारा क्रिएटर वही है, तुमको उसने बनाया है। तो अगर हम किसी चीज को बनाते हैं, अगर एप्पल का कंपनी फोन अपना बनाता है तो बना के वो भूल नहीं जाता है, चाहे कितनों साल पहले वो बनाया, छोटा से छोटा फोन, उसको बोलोगे तो उसको याद रहेगा कि उसका बनाया गया फोन है, था ये सन इतना फलना में ये फोन बना है। तो सारा कुछ उसको याद है, एप्पल के कंपनी को। तो परमेश्वर हमारा क्रिएटर है, तो हमें कैसे वो भूल सकते हैं, या धरती के किसी चीज को वो कैसे भूल सकते हैं?
क्योंकि बाइबल तो कह रहा है, परमेश्वर यहाँ कहते हैं कि सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। दावा ठोकता है परमेश्वर कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि मेरे बिना उत्पन्न हो गया। और इसलिए पतरस 5:7 में लिखता है कि सब कुछ उसी को ऊपर छोड़ दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। हमारा ध्यान किसको है? परमेश्वर को। तो हमें किसी बात की चिंता नहीं करनी है कि हमें परमेश्वर देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। हम उसके लिए प्रिय हैं, हम उसके लिए अनमोल हैं, हम उसके लिए प्रतिष्ठित हैं। हालेलुया। आप बोलोगे कि मुझे परमेश्वर नहीं देखता, तो मैं आपको बताता हूँ कि आप कभी मेडिकल लाइन में देखना एक चीज, आज मैं बता रहा हूँ, परमेश्वर को आपका ध्यान है। जब आप साइंस में जाओ, मेडिकल फील्ड में जाओ, तो वो बड़ा एक आप चीज देखोगे वहां कि आपका जब ब्लड टेस्ट होता है तो ब्लड ले जाया जाता है और उसको एक शीशा में या किसी चीज में रख के उसको माइक्रोस्कोप उसमें देखा जाता है। हालेलुया। तो आप जरा जो मेडिकल में उससे पूछना, तो ब्लड लिया जाता है या किसी भी चीज को आपका लिया जाता है और माइक्रोस्कोप में देखा जाता है, जिसका छोटा से छोटा चीजें दिखता है, माइक्रोस्कोप जिसे बोलते हैं। और उसको देखोगे तो ब्लड के अंदर इतना जूम कर देता है वो स्कोप कि सारा कुछ दिखना शुरू हो जाता है। हालेलुया। सारा कुछ आपको दिखना शुरू हो जाता है। सारा मतलब ब्लड के अंदर का एक एक कीड़ा मकोड़ा दिखना शुरू हो जाता है कि इसके खून में कौन सा कीड़ा है। आप नोटिस करो बात को कि जूम इतना हो जाता है, ब्लड के अंदर एक छोटा सा कीड़ा जो हमें दिख नहीं रहा है वो दिखना शुरू हो जाता है। आप दही खाते हो, आप अपने शरीर का एक चमड़ी ले लो या स्किन ले लो या नाखून ले लो, उसको अगर माइक्रोस्कोप में देखते हो तो उसमें से कीड़ा नजर आता है। फिर इतना छोटा सा आपको दिख नहीं रहा खुली आंख से। आप अभी बात कर रहे हो, हवा में देख रहे हो, आपको कुछ नहीं दिख रहा, मगर इन हवाओं में कितने सारे धूल उड़ रहे हैं, एक कण उड़ रहे हैं जो हमें नहीं दिखता, पर वो है वास्तव में। जैसे हमारे नाखून में कीड़ा है, नाखून में, नेल्स में, स्किन में। हाँ, कोरोना अभी हुआ जैसे, तो आपके नाक में पाइप डाला होगा एक, या मुंह में डाला होगा, और उसको स्कोप में देखा, माइक्रोस्कोप जिसे कहते हैं, उसमें पता चल रहा है कि कोरोना का कीड़ा इसमें है। तो सोचो बाइबल क्या कहता है, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और कुछ भी उत्पन्न उसके बिना नहीं हुआ। बाइबल कहता है, परमेश्वर यहाँ दावा कर रहा है कि सब कुछ मेरे द्वारा उत्पन्न हुआ है और मेरे बिना कुछ भी चीजें उत्पन्न नहीं हुआ। और सोचो परमेश्वर कैसी कैसी चीजें वो उत्पन्न कर रहा है जो हम देख नहीं पा रहे हैं, जो हम समझ नहीं पा रहे हैं कि ये है भी कि नहीं, ये धरती पर वास्तविक रूप में है भी कि नहीं, कि कल्पनाएं की चीजें है। लेकिन परमेश्वर सोचो उन जमानों में वो चीजें बना रहा है जो पहले के लोगों को पता भी नहीं हो शायद। नाखून में कीड़ा है, स्किन में कीड़ा है, या आपके बाल में कुछ इस कीड़ा है, लोगों पहले जमाने में नहीं पता है, लेकिन फिर भी परमेश्वर उसे बनाया, क्योंकि लिखा है कुछ भी उसके बिना उत्पन्न नहीं हुआ, सब कुछ उसी के साथ, उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ है। तो सोचो इतना छोटा सा चीज परमेश्वर बना रहा है जिसको हम देख नहीं सकते हैं, जिसको माइक्रोस्कोप में देखना पड़ रहा है, और आप इतने बड़े, इतने प्रत्यक्ष रूप से प्रकट है परमेश्वर के सामने प्रार्थना कर रहे हैं, तो परमेश्वर आपको क्यों नहीं देखेगा? परमेश्वर आपको कैसे नहीं पहचानेगा? एक माइक्रोस्कोप में देखने लायक चीज परमेश्वर बना रहा है, इतना छोटा कीड़ा जिसको हम देख नहीं पा रहे हैं, और आप बोल रहे हो कि परमेश्वर मुझे नहीं देखता, परमेश्वर मेरा ध्यान नहीं करता। लिखा है सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। यूहन्ना बता रहा है कि कुछ भी चीज उसके बिना उत्पन्न नहीं हुआ, सब कुछ उसी से उत्पन्न हुआ है और उसी के लिए उत्पन्न हुआ है। वो छोटा चीज बना के बैठा है जो हम सोचते नहीं, लेकिन हमारा कारीगर जो परमेश्वर है, जो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु, ईश्वरों का परमेश्वर है, वो इतना महान है कि इतनी छोटी चीजें वो बना रहा है जिससे हम देख नहीं सकते। वो एग्जिस्ट करता है धरती पर कि नहीं, वो हमें पता नहीं। अगर आप माइक्रोस्कोप देखो तो कितनी चीजें आपको दिखने लगे। ये बाइबल के अंदर अभी कितना धूल मट्टी जमा है वो आपको दिखना शुरू हो जाए, खाने में आपके कितना कीड़ा है वो दिखना शुरू हो जाए, आप बोलोगे, चौंक जाओगे, बोलोगे परमेश्वर
तो परमेश्वर का काम देखो, इतनी छोटी वो चीजें बना सकता है और उसका ध्यान भी रख सकता है। लिखा है क्या, 2 गौरैया 2 पैसों में नहीं बिकती, फिर भी परमेश्वर उसको खिलाता और पिलाता है। तो तुम तो उससे कहीं बढ़कर हो। परमेश्वर कह रहा है वो छोटा सा जो माइक्रोस्कोप से दिख नहीं रहा, वो छोटा सा जीवाणु, वो छोटा सा कीटाणु, वो कोरोना वायरस जो दिखने में नहीं आ रहा, उसको स्कोप लगा के देखना पड़ रहा है। तो परमेश्वर कहता है तुम तो उससे कहीं बढ़कर हो, तुम तो उससे कहीं लाख गुना कीमती हो, तो वो तुम्हें क्यों नहीं खिलाएगा, क्यों नहीं देगा। हालेलुया। तो परमेश्वर ऐसा बोल रहा है आपको, लेकिन आप शक कर रहे हो कि परमेश्वर मुझे देख रहा है कि नहीं। लिखा है उसको तुम्हारा ध्यान है, वो तुम्हारा चिंता करता है। लिखा है मैंने तुम्हारा तस्वीर को अपने हथेली में खोद लिया है, मैंने तुमसे प्रेम किया है, तुम मेरे दृष्टि में अनमोल ठहरे हो, प्रतिष्ठित ठहरे हो। तो परमेश्वर कहता है तुम तो मेरे खून खरीदे गए हो, मैं तुम्हारा ध्यान कैसे नहीं करूंगा, लेकिन तुम मेरे पास तो आओ, मेरे हजूरी में तो बैठो, मेरी बातों को तो सुन लो। कम से कम जहाँ 5G का टावर नहीं है वहां मोबाइल ले जाके क्यों 5G का नेटवर्क खोजते हो। जहाँ परमेश्वर है ही नहीं वहां जाके क्यों परमेश्वर को खोजते हो। जहाँ परमेश्वर है वहां तो आओ, वहां परमेश्वर को तो पुकारो। लिखा है बैठ मेरे सामने मुझसे बातचीत कर। लिखा है कि मेरा मुकदमा, अपना मुकदमा मेरे सामने को रख, अपना केस मुझे बता कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। रोने पिटने से चिल्लाने से तो काम नहीं बनेगा ना, हमें बाइबल में से अपनी बातों को पेश करना है कि परमेश्वर तेरे वचन में ये लिखा है तो मुझे ये चीज चाहिए, तेरे वचन में लिखा है ये चीज तू देगा तो मुझे ये चीज चाहिए। लिखा अपना मुकदमा को लड़ मुझसे, क्योंकि मुद्दई तुझ पर नालिश करेगा। लिखा है मुद्दई तुझसे जीत नहीं पाएगा। तो जितने भी मुद्दई नालिश करके तुझ पर चढ़ाई कर रहे उन सबों से तू जीत जाएगा। तो मुद्दई कौन है हमारा? मुद्दई शैतान है, दुश्मन जो विरोधी। जब आप कोर्ट जाओगे सामने वाला 2 केस लड़ता है, एक विपक्ष पार्टी एक पक्ष पार्टी। तो विपक्ष में कौन खड़ा है? विपक्ष में हमारा शैतान खड़ा है, जो परमेश्वर को दिन रात हमारे विरोध में दोष लगा रहा है कि ये इसमें ये कमी है, इसमें ये दोष है, तो इसके ऊपर मुझे अधिकार दे कि मैं इसे नष्ट कर दूं। शैतान भी परमेश्वर के सामने मुकदमा लड़ रहा है, जिस तरह अय्यूब के लिए लड़ा कि मुझे इसके ऊपर अधिकार दे, मुझे इसके ऊपर ये दे, फलना दे, ढिकना दे, मैं इसको ऐसे करूंगा वैसे करूंगा। तो वो मुकदमा लड़ रहा है और आप मुकदमा नहीं लड़ रहे हो, केस में नहीं लड़ रहे हो, तो कौन जीतेगा? शैतान जीतेगा, या आप जितने भी धर्मी हो जाओ। लेकिन परमेश्वर इसलिए कहता है, आपको बताता है, चिताता है कि अपना मुकदमा मेरे सामने रख और मुझसे लड़ मुकदमा। लिखा है कि याकूब लड़ा और जीता, तो आप क्यों नहीं लड़ते? आप भी, परमेश्वर कहता है तुम भी मुझसे लड़ो। ऐसा ना हो कि मुद्दई तुझ पर नालिश कर ले और जीत जाए, मुकदमा वो जीत जाए। मैंने तुम्हें बाइबल दिया है, उसका नॉलेज रखने को दिया है, सब कुछ दिया है, तो तुम क्यों नहीं अपना मुकदमा लड़ते? क्यों कोढ़िया बन गए हो? क्यों आलसी बन गए हो? सोते रहते हो। लिखा जो छाती पर हाथ धरे सोता रहता है, उसका लुटेरे के समान विपत्ति आकर उसको लूट लेता है। यानी कि कुछ नहीं करना, जो हो रहा है होने दो, हम तो मसीह है बोल के आराम करना, तो नहीं चलेगा काम। आपको केस लड़ना पड़ेगा, परमेश्वर के सामने अपने बातें रखना पड़ेगा। वचन में ये लिखा है परमेश्वर कि आपको केस लड़ना है। अगर आपका केस है, आपको प्रॉब्लम है, आपको कुछ चाहिए परमेश्वर से, आपको किसी चीज से छुटकारा चाहिए, तो आपको वचन की नॉलेज होनी जरूरी है और आपको उस वचन के हिसाब से प्रार्थना करना है। वरना शैतान जो दोष लगाने वाला है, लिखा है वो निरंतर तुम्हारा दोष लगाता है, वो दोष लगाने वाला है। तो दोष लगाया, उसका दोष साबित हो गया, तो अब तो जाओगे ना काम से। शैतान दोष पे दोष लगा रहा, आप छाती पर हाथ रखे सो रहे हो, तो लुटेरे के समान विपत्ति आकर आपको घेरेगा। लेकिन परमेश्वर कहता है तुम मुझसे केस अपना लड़, मुकदमा मुझसे लड़, क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है। मैंने तुम्हें बनाया है, मैंने इतनी छोटी चीजें बना दी कि लोग देख भी नहीं पाते और मैं उसका ध्यान रखता हूँ, तो मैं तुम्हारा ध्यान क्यों नहीं रखूंगा? बाइबल कहता है। तो आपको उसके सामने अपना केस रखना है, उसके सामने मुकदमा लड़ना है। बाइबल कहता है, जीसस ने क्या उदाहरण दिया, एक विधवा का उदाहरण, कि एक विधवा न्याय के पास जाती है और क्या करती है?
अधर्मी न्याय के पास जाती है विधवा और बोलती है मेरा न्याय चुका, मुद्दई से मुझे बचा ले। और अधर्मी जो परमेश्वर का जन नहीं, जो पापी है, वो उस विधवा का बात को मान लेता है जब वो परेशान कर देती है विधवा। तो बाइबल में जीसस ने कहा, उदाहरण में समझाया कि देखो, जीसस क्या बोल रहे हैं, जीसस कहते हैं, जीसस के मुंह से शब्द निकलता है कि देखो वो अधर्मी न्याय क्या सोचता है कि ये विधवा मुझे परेशान कर रही है तो मैं इसका न्याय चुकाऊंगा, मैं इसकी बातें मान लूंगा, इसको जो चाहिए वो दे दूंगा। तो तुम क्यों नहीं मुझसे मांगते हो? जीसस कहता है तुम भी तो मुझसे मांग लो। वो अधर्मी के पास जाकर अपने चीजें ले सकती है, तो मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं, तुम मुझसे नहीं मांगते हो। लिखा है वो विधवा बड़ी चालाक निकली, वो अपना काम निकलवा ली दिन रात परेशान करके, तुम नहीं करवा रहे। तो बाइबल कहता है, जीसस ने देखो कितना इम्पोर्टेंट रखा कि ये बात को कि हमारा प्रार्थना कबूल हो। ये बात परमेश्वर के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसने प्रार्थना के लिए हमें प्रेरित किया बार बार। क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि हमारा प्रार्थनाओं का उत्तर वो दे सके, हमारा प्रार्थना मिले जवाब, हम खुश रहें हमेशा। और ये प्रार्थना के अलावा कुछ नहीं कर सकता। हमारा जवाब को परमेश्वर नहीं देंगे जब तक हम प्रार्थना नहीं करेंगे। इसलिए वो सिखा रहे हैं, जीसस बोल रहे हैं अरे कम से कम वो अधर्मी न्याय हमें समझ लो। क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर को अधर्मी समझते हैं, जो मसीह में नहीं है। परमेश्वर तो ऐसा है वैसा है, जीसस वो तो कुछ नहीं करता, वो तो आया वह यहाँ मर गया। आप बहुत तरह की बातें सुनते हो। तो उनके लिए भी जीसस क्या कहते हैं, अरे तुम मुझे अधर्मी ही समझ लो ना, मुझे अधर्मी ही समझ लो, मुझे बुरा ही समझ लो, लेकिन मांगो तो क्यों नहीं मांगते हो? जीसस बोल रहा है मुझे अधर्मी समझ लो, मुझे बुरा समझ लो, लेकिन मुझसे मांगो, मैं तुम्हें देना चाहता हूं। लिखा है वो देखो वो अधर्मी क्या सोचता है कि ये वृद्ध विधवा मुझे दिन रात परेशान करती है, नाक में दम कर दिए मेरा, तो मैं इसका न्याय चुका दूंगा, मैं इसको दे दूंगा जो इसको चाहिए। तो जीसस कहते हैं तुम मुझसे क्यों नहीं मांगते? जीसस सोचो अपना उदाहरण एक अधर्मी के साथ देता है आप लोगों के लिए, हम लोगों के लिए, कि हम कम से कम उससे मांग तो लें। इतना वो हमसे प्यार करता है कि अपने आप को अधर्मी के लिस्ट में डाल देता है। लेकिन फिर भी हम नहीं मांगना चाहते, हम प्रार्थना नहीं करना चाहते, हम जीसस के साथ रहना ही नहीं चाहते। लेकिन बोलता है कि मुझे तुम्हारा ध्यान है, मुझे तुम्हारा चिंता है, मैंने अपने लहू देकर तुम्हें बचाया है, तुम पाप के बंधन में थे, मैंने अपना लहू को कीमत चुका दिया, अपना लहू बहा दिया तुम्हारे लिए, पे कर दिया बिल तुम्हारा सारा। अब तुम्हारा काम है मुझसे मांगना, मेरे साथ रहना। हालेलुया। तो क्या आप परमेश्वर के साथ रहते हो? क्या परमेश्वर से प्रेम करते हो? बात यह है। जो कोई लिखा है जो मुझसे स्नेह करता है उसी को मैं छुड़ाऊंगा, उसे मैं ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। लेकिन आज वचन लोगों को सिखाओ, बताओ तो आपको काटने को दौड़ते हैं, क्योंकि कुत्तों के आगे मोती डालना बेकार है, सुअर के आगे मोती डालना बेकार है। जीसस ने बोला कि सुई के नाकों में से ऊंट का निकल जाना सहज है। ऊंट सुई का नाका मतलब सुई सुई धागा जो छेद में होल में घुसता है, वो छेद से छोटा सा, जो चश्मे वाले लोग सुई में धागा नहीं डाल सकते, इतना छोटा छेद होता है। तो लिखा है बाइबल, जीसस कहते हैं कि उस छोटे से छेद से ऊंट का निकल जाना सहज है, लेकिन धनी का स्वर्ग में प्रवेश करना मुश्किल है। धनी कौन? धनी जो मन के धनी है, जिसको बस अपना ही अच्छा लगता है बातें, दूसरा का आज्ञा में नहीं जीना चाहता। जिस तरह जीसस ने बोला अपना धन बेच दो, कंगालों में बांट दो, तो वो नहीं मानना चाहा, आज्ञा नहीं माना जीसस का। वो मन का धनी था, शारीरिक धनी भी था।
तो लिखा है इसलिए कि वो लोग प्रवेश नहीं कर पाते स्वर्ग में जो आज्ञा में नहीं। और उसी प्रकार आज के लोग हैं, उन लोगों को वचन सिखाओ, अच्छी बातें सिखाओ तो वो नहीं मानना चाहते हैं। हालेलुया। तो जीसस का वचन मुझे वही याद आता है कि ऊँट का सुई के नाकों में से निकल जाना सहज है, लेकिन लोगों का वचन मानना नहीं। तो मेरा बिलीव है कि आप वचन को फॉलो करोगे, वचन को मानोगे और परमेश्वर के साथ जुड़ोगे और परमेश्वर के संगति में रहोगे। हालेलुया। तो जितने भी लोग होंगे, जितने भी लोग हैं, आप सभी प्रेयर करें और परमेश्वर पर विश्वास करें, क्योंकि वो छोटी सी चीज़ों को बना कर रखा है तो आपका भी ध्यान रखता है। तो आप सभी को मैं ब्लेस करता हूँ यीशु के नाम में। आप सभी को मेरी तरफ से जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।